19 ऊंट 3 भाइयों में बराबर कैसे बांटे गए? क्यों एक पिता ने अपने तीनों बेटों को 19 ऊंट बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया और किस प्रकार उन तीनों भाइयों ने आपस में 19 ऊंट बराबर हिस्सों में बांटे? तो साथ संगत जी, आज इस कहानी में हम यही जानेंगे। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी के साथ। साथ संगत जी, कहानी का शीर्षक है कि 19 ऊंट 3 भाइयों में आपस में बराबर बराबर कैसे बांटे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा क्या संत महापुरुषों ने उन्हें दीक्षा दी थी जिसके कारण वे 19 ऊंट 3 हिस्सों में बराबर बंट गए? तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। अरब में एक साहूकार था। उसके 3 बेटे थे। ऊंटों का कारोबार था। कुल 19 ऊंट थे उसके पास। जब उसका अंतिम समय आया तो अपने मित्र को बुलाकर एक बात कही कि बड़े बेटे को आधे ऊंट देना, उसके छोटे बेटे को चौथाई हिस्सा और जो सबसे छोटे वाला बेटा है उसे 5वां हिस्सा देना। यह कहकर साहूकार चल बसा। उसकी मृत्यु हो गई। सब शोक में डूब गए। उस समय तो सब उसकी मौत के गम में डूब रहे थे, इसीलिए मित्र ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और ना ही इस बारे में किसी से कुछ बात करनी जरूरी समझी। परंतु कुछ दिनों बाद जब संपत्ति का बंटवारा करने का समय आया तो उसने सोचा कि कुल 19 ऊंट हैं, बड़े को आधा हिस्सा देना है, 19 का आधा हिस्सा कैसे करेंगे? बहुत सोचा, कुछ समझ में नहीं आया। लोग बेचैन थे कि क्या बात है, बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है। आखिर पूछ ही बैठे, भैया चुप क्यों बैठे हो, बांटते क्यों नहीं? मित्र झुचुला कर बोला, कैसे बांटूं? ऊंट हैं कुल 19, बड़े लड़के को देने हैं आधे। अब 19 के आधे कैसे करें? एक ऊंट के 2 हिस्से तो कभी नहीं हो सकते। ये तो मूर्खता की बात होगी। इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा इनका बंटवारा और इसके लिए कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सी तरकीब लगानी पड़ेगी। भीड़ देखकर आने जाने वाले लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। अंगद तुर्कों में से एक व्यक्ति बोला, अगर इजाजत हो तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। सभी ने एक स्वर में कहा, स्वागत है, जरूर फैसला कीजिए। हमें ऐसी ही व्यक्ति की जरूरत है जो कि इस परिवार का फैसला कर सके। वह सज्जन बोले, मेरे पास एक ऊंट है, इसे भी 1900 में जोड़ दीजिए, 20 हो जाएंगे। सभी ने उस परोपकारी की ओर अचरज की नजरों से देखा और उसकी प्रवृत्ति की प्रशंसा की। वह व्यक्ति निरपेक्ष भाव से बोला, अब 20 ऊंट हो गए हैं, आधे बड़े लड़के के यानी कि 10 उसे मिलेंगे। सबने एक स्वर में कहा कि ठीक है और इस प्रकार अपनी सहमति दर्शाई उसने। छोटे का 1/4 हिस्सा अर्थात 20 में से 5 ऊंट उसको मिल जाएंगे, परोपकारी सज्जन बोला। सभी ने सहमति में सिर हिला दिए। छोटे भाई को 5वां हिस्सा मिलना था। 20 में से 4 ऊंट उसके हुए। सज्जन रुका। सबने कहा, बिल्कुल ठीक है। कुल कितने ऊंट बांटे गए? 10 बड़े को, 5 उससे छोटे को और 4 सबसे छोटे को, यानी 19 ऊंट बंट गए। एक ऊंट बचा, वह मेरे पास ही रह गया। कहकर सज्जन हल्के से मुस्कुराया। कमाल हो गया। सभी एक स्वर में बोले। जहां बैठे हुए लोग थे सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। दरअसल दूसरों की भलाई के लिए अपनी सुविधा त्याग देना मानवीय कर्तव्य होता है। इसीलिए मेरी प्रशंसा की कोई बात नहीं। अब सोचने की बात यही है कि इतना साहस हम में हो और यह निश्चित बात है कि दूसरे के लिए अपनी सुविधाओं का किया गया त्याग कुछ घटता नहीं बल्कि बढ़ाता ही है। यह कहकर वह सज्जन अपने रास्ते आगे चल दिया। वास्तव में जो ऐसी परोपकारी मानव होते हैं ना साथ संगत जी, वही संत होता है। महात्माओं को दूसरों के लिए अपना बलिदान करने के संकोच नहीं करना पड़ता। दूसरों के लिए सुविधाओं का त्याग करना घाटे का नहीं बल्कि लाभ का सौदा होता है, क्योंकि ऐसे परोपकारी सज्जन को उसकी त्यागी हुई सुविधाएं कई गुना होकर के प्राप्त होती है।
परंतु सुविधाओं के कई गुना हो जाने के लालच से परोपकार करना वास्तविकता परोपकार नहीं होता साध संगत जी। इसीलिए साध संगत जी जिस व्यक्ति ने साध संगत जी बंटवारा किया वो पहले से ही गुरु धारण किए हुए था, उसे गुरु की शिक्षा दीक्षा पहले से ही प्राप्त थी और वह हमेशा ही इस परम पिता परमात्मा में लीन रहता था। अपने सतगुरु की बातों को बहुत ही अच्छे से समझता था और उन्हें अपनी जिंदगी में धारण करता था। वही बात आज उसकी वहां पे प्रकट हुई साध संगत जी। जैसे ही उसने उस परिवार की बातों का हल किया तो इससे यही जाहिर हुआ कि सच में संत महापुरुष जो होते हैं वो बहुत महान पुरुष होते हैं। इसीलिए ही उन्हें महान कहा जाता है, क्योंकि जो पूरा परिवार, जो कि पूरा गांव इस बात को सुलझा नहीं पा रहा था, उस परोपकारी व्यक्ति ने 1 मिनट में उस बात को सुलझा दिया और अपना ऊंट भी साथ में ले गया और उनका बंटवारा भी साथ में कर गया, वो भी अच्छे से बिना लड़ाई झगड़े के। तो साध संगत जी, जिसके पास इस परमपिता परमात्मा की दीक्षा और शिक्षा होती है वे कभी भी झूठा सौदा नहीं करते, गलत सौदा नहीं करते, घाटे का सौदा नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाभ का सौदा करते हैं, प्यार बांटने की बातें करते हैं, दुनिया को जोड़ने की बातें करते हैं। तो साध संगत जी, यही होती है एक अच्छे संत महात्मा की निशानी। तो साध संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धनरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने हर रोज लेकर के आती रहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।